हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो रेलवेज के कोच होते हैं तो उससे रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो इंडियन रेलवेज के लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इंटर व्हीकुलर कपलर, उसके अलावा अगर आप देखोगे इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम्स हो गया, फिर ब्रशलेस डीसी कैरियज फैन हो गया, फिर जो एग्जॉस्ट फैन होता है, तो सारे जो भी कोच से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को अप्रूवल भी मिला हुआ है आरडीएसओ से कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स है इंडियन रेलवेज के लिए वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी कि जो इंडियन रेलवेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उनको जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लखनऊ के अंदर हमें एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक यानी कि जो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की है वो दोनों ही हमें लखनऊ में नजर आती है। और जिसकी अगर हम टोटल साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1880 स्क्वायर मीटर्स का एरिया में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नजर आती है। तो देखिए, कंपनी के लिए जो लैंड वाला जो एसेट होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। तो ये जो एसेट की वैल्यू होती है वो ओवर टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे रिवैल्यूएशन बेसिस पे वहाँ पे थोड़ी ग्रो भी होती रहती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स हैं, तो देखिए ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, तो ये जो भी अलग अलग तरीके के रेलवेज है। एट दी एंड जो इंडियन रेलवेज की अगर आप बात करोगे तो इंडियन रेलवेज के अंदर ये सब कैटेगरी हमें ये नजर आती है। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, केईसी इंटरनेशनल हो गया, एलएनटी हो गया, फिर कल्पतरू पावर, फिर आरवीएनएल जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, फिर फेडरस लॉयड कॉर्पोरेशन और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हमें ये कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली जो प्राइवेट प्लेयर्स है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज रहेंगे। लेकिन जनरली हमने देखा है कि पास में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टाइम पे पेमेंट नहीं देती है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट अभी जिस तरीके से काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रही है, और जो प्रोजेक्ट पहले बीच में रुके थे जिसकी वजह से बहुत सारी पावर कंपनीज की अगर आप बात करोगे या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, तो उन्हें भी अभी रिन्यूअल किया जा रहा है ताकि उन कंपनीज का भी रिवाइवल हो और वो कंपनीज का भी अगर वहाँ पे रेवेन्यू अर्न करेगी वो कंपनी, तो वहाँ पे उनका जो डेट है वो भी आने वाले टाइम पे कम होता रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से कर रही है। अब बाकी जो लास्ट पॉइंट है ये मेरे ख्याल से थोड़ा रेवेन्यू और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए यहाँ पे पैसा यूज किया जाएगा। और बाकी जो इश्यू के एक्सपेंसिस है, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड कंपनी को एक्सपेंसिस लगने वाले हैं, तो वो भी कंपनी ऐसे यूटिलाइज करने वाली है। देखिए, अगर आप देखोगे लगभग ये 8-9 करोड़ का आईपीओ में नजर आता है, तो वहाँ पे लगभग 30-35 लाख रुपए का हमें यहाँ पे एक्सपेंस नजर आएगा। तो वो मेरे ख्याल से ये इसके लिए यूटिलाइज होगा और बाकी का 8 करोड़ कंपनी अपने पास यूज करेगी। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर नितिन जैन जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं और गौरव लाल जी कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 8 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर सभी 14.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 15 करोड़ से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 31 करोड़ पे आ चुका है। देखिए, मुझे शायद से मालूम नहीं है, मैंने शायद से ये नंबर एसेट बोला था कि रेवेन्यू बोला था, लेकिन मैं भी फिर से करेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के एसेट के नंबर है वो 8 करोड़ से हमें 14 लाख होते हुए नजर आ गए हैं। तो देखा जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे एसेट का नंबर कंपनी का डबल हो चुका है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर 31 करोड़ पे आ चुका है। तो ये नंबर भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ नजर आ गया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पहले 1 करोड़ 4 लाख के लगभग हमें कंपनी का नंबर नजर आ रहा था, लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे तो 2 करोड़ 58 लाख रुपीज की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंपनी की नजर आती है। तो देखा जाए तो पिछले 3 साल के जो ग्रोथ के नंबर से काफी फिनोमिनल हमें नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे खास करके
इंडियन रेलवेज में जिस तरीके से नई नई ट्रेन अभी आ रही है, खास करके अगर आप देखोगे बुलेट ट्रेन वगैरह, तो वो डेफिनेटली इंडियन रेलवेज में आने वाले टाइम पे काफ़ी वो स्पेंडिंग जिस तरीके से अगर आप देखोगे इंडियन रेलवेज की बढ़ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए भी एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 29 को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ हमें नजर आएगा। 55 रुपीज़ का हमें यहाँ पे कट ऑफ प्राइस नजर आता है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपये लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 करोड़ 31 लाख रुपीज का आईपीओ में नजर आता है और जिसमें से लगभग अगर आप देखोगे तो 35% का ही रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3 करोड़ के लगभग का ही रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,10,000 रुपये लगेंगे। तो देखिए अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए करंटली ये जो आईपीओ का टाइम टेबल है, यानी कि जो अलॉटमेंट कब मिलेगा वो चीज़ अभी तक यहाँ पे आउट नहीं हुई है, लेकिन देखिए 29 को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, यानी कि लगभग अगर आप एक हफ्ते बाद अगर आप मान के चलोगे, यानी कि 6 से 7 अक्टूबर के लगभग ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एट द एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंडियन रेलवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं कि जो नई ट्रेन आएगी वहाँ पर कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन होगी वहाँ पर भी अगर कुछ कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर भी कंपनी को ऑर्डर्स मिलता रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्निंग विजिबिलिटी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो प्राइवेट प्लेयर्स से टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, एलएनटी हो गया, कल्पतरू पावर हो गया, तो इनसे भी कंपनी को लगातार ऑर्डर्स आते रहेंगे। और इनके बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी नजर आती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अभी भी लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से तो लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर लिस्टिंग नहीं मिलती है, लिस्टिंग इन में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर आपको ये लिस्टिंग के बाद भी क्या लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप ले सकते हो। मुझे वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए अगर 50-60% के ज़्यादा प्रीमियम पे अगर लिस्ट होता है तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।